माध्यम से मांग करता हूँ कि अनंत सिंह के होटल में भी अंबेडकर छात्रावास बनाया जाए, है ना? सरकार अनंत सिंह का होटल जब्त कर ले और तुरंत उसमें अंबेडकर छात्रावास खोल दे, जिसमें गरीब दलित लड़के-लड़कियों के रहने, खाने, ठहरने की बिल्कुल निःशुल्क सुविधा हो। तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, जो माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह खड़े हैं। अब अनंत सिंह ने भी बहुत काली कमाई की है, बहुत 2 नंबर का पैसा कमाया है, अपराध के रास्ते, ठेकेदारी के रास्ते, और इसने भी बड़े-बड़े होटल बनाए हैं पटना में, है ना? जैसे पटना में एक होटल बुद्धा है। मैं बता दूं कि सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी राष्ट्रीय जनता दल से ही की थी, है ना? वो पहली बार जो विधायक बने थे, वो राजद के ही टिकट पर बने थे, लालटेन छाप पर ही बने थे। आज जिस लालू को सम्राट चौधरी अपराधी कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को पहले अपने पूज्य पिता से पूछना चाहिए, शकुनी चौधरी से, कि उन्होंने एक अपराधी का चमचा बनना क्यों सीखा? तो ये कि सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं, शकुनी चौधरी, वो खुद सालों साल तक लालू और राबड़ी सरकार में मिनिस्टर रहे थे। सम्राट चौधरी बिहार के मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं, और जब से गृह मंत्री बने हैं, खुद को मुगल बादशाह समझने लगे हैं और बहुत लंबी चौड़ी बात बनाने लगे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू की संपत्ति, लालू का घर बार, लालू की संपत्ति को जब्त करके उसमें अनाथालय बनाना है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, सर से जानेंगे उनका क्या कहना है। तो सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये सम्राट चौधरी बिहार के मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं, और जब से गृह मंत्री बने हैं, खुद को मुगल बादशाह समझने लगे हैं और बहुत लंबी चौड़ी बात बनाने लगे हैं। अभी इन्होंने कहा कि लालू यादव का जो मकान बन रहा है महुआ बाग में, उसको सरकार जब्त कर लेगी और उसमें अनाथालय खोलेगी, मतलब यतीम खाना जिसमें अनाथ बच्चे रहेंगे। तो अब इसमें मुझे 2-3 बातें बतानी है दर्शकों को। एक बात तो ये कि सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं, शकुनी चौधरी, वो खुद सालों साल तक लालू और राबड़ी सरकार में मिनिस्टर रहे थे, है ना? तो आज जिस लालू को सम्राट चौधरी अपराधी कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को पहले अपने पूज्य पिता से पूछना चाहिए, शकुनी चौधरी से, कि उन्होंने एक अपराधी का चमचा बनना क्यों स्वीकार कर लिया? क्यों शकुनी चौधरी इतने दिनों तक लालू की सरकार में मिनिस्टर रहे, और क्यों उन्होंने एक मिनिस्टर की कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच दिया? ये सवाल सम्राट चौधरी को अपने पूज्य पिता से करना चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि दर्शकों को मैं बता दूं कि सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी राष्ट्रीय जनता दल से ही की थी, है ना? वो पहली बार जो विधायक बने थे, वो राजद के ही टिकट पर बने थे, लालटेन छाप पर ही बने थे, और पहली बार वो मिनिस्टर भी राबड़ी देवी सरकार में ही बने थे। तो सम्राट चौधरी से भी जनता पूछेगी कि यदि लालू अपराधी हैं, तो उनकी पार्टी में क्यों शामिल हुए थे सम्राट चौधरी, और राबड़ी सरकार में मंत्री क्यों रहे थे? दूसरी बात हुई। तीसरी बात हुई कि मुझे लालू से कोई सहानुभूति नहीं है। यदि लालू ने गलत पैसे से मकान बनाया है तो ठीक है, वो जब्त हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार में लालू अकेले भ्रष्ट नेता है ना? मेरे हाथ में दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, जो माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह खड़े हैं। अब अनंत सिंह ने भी बहुत काली कमाई की है, बहुत 2 नंबर का पैसा कमाया है, अपराध के रास्ते, ठेकेदारी के रास्ते, और इसने भी बड़े-बड़े होटल बनाए हैं पटना में, है ना? जैसे पटना में एक होटल बुद्धा हेरिटेज है, पाटलिपुत्र कॉलोनी के ही पास, वो अनंत सिंह का है, और इस तरह से बहुत संपत्ति बनाई है। तो ठीक है, लालू के मकान में अनाथालय खुले, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि अनंत सिंह के होटल में भी अंबेडकर छात्रावास बनाया जाए, है ना? सरकार अनंत सिंह का होटल जब्त कर ले और तुरंत उसमें अंबेडकर छात्रावास खोल दे, जिसमें गरीब दलित लड़के-लड़कियों के रहने, खाने, ठहरने की बिल्कुल निःशुल्क सुविधा हो। तो ये मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। जी। पहले सर लालू जी के आवास से बाहर निकाला, घर से बेघर कर दिया और अब संपत्ति पर हाथ मारा है। तो सम्राट चौधरी एग्जैक्ट क्या करना चाहते हैं? देखिए, कहावत है ना कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज़ खाता है, वही हालत हो गई है मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी की। ये गृह मंत्री क्या बन गए, इनको लगता है कि मुगल बादशाह हैं, और बड़े-बड़े मतलब ये दावे कर रहे हैं, जबकि बड़े-बड़े माफिया को टच करने की इनकी औकात नहीं है ना? सम्राट चौधरी अभी क्या कर रहे हैं कि भू माफिया के इशारे पर पूरे बिहार में बुलडोज़र अभियान चलाए हुए हैं। गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं, और जितनी भी ये ज़मीनें निकलेंगी गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ कर, आप देखिएगा सारी ज़मीन भू माफिया के हवाले कर दी जाएगी, और उस पर भू माफिया वाले बड़े-बड़े होटल बनवाएँगे, बड़े-बड़े मॉल और मल्टीप्लेक्स बनवाएँगे। तो सम्राट चौधरी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ललकारता हूँ कि यदि उनमें थोड़ा दमखम है, तो माफिया डॉन अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजवा के दिखाएँ,
तब मैं समझूंगा कि उनमें दम है और डायलॉग मारना बंद कर दें। जी। अगर सर अनंत सिंह ने अगर इतना ही कुछ किया है तो सम्राट चौधरी जी उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? उनके घर पे बुलडोजर क्यों वही ना, नहीं लगा? औकात नहीं है ना, सम्राट चौधरी की औकात नहीं है। ये लोग सब माफिया की कठपुतली हैं। जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो देखिए अनंत सिंह के सामने चपरासी बन के खड़े हैं, हाथ पैर जोड़ के। और सम्राट चौधरी की भी औकात नहीं है अनंत सिंह को टच करने की। आजकल देखिए अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, लेकिन उसको जेल में सभी सुविधाएं दी गई है। सबसे बड़ी सुविधा उसको मोबाइल की सुविधा है। वो अपने मोबाइल से अपने पूरे गिरोह का संचालन कर रहा है। लेकिन ना तो पलटू राम की औकात है, ना सम्राट चौधरी की औकात है कि वो अनंत सिंह का मोबाइल छीन लें, उसको जब्त कर लें। जी। सर कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। अब वो तो देखिए, पलटी मारना तो नीतीश कुमार के डीएनए में ही है। उनका नाम ही इसलिए पलटू राम रखा है, पूरा हिंदुस्तान उनको इसी नाम से जानता है। तो हो सकता है कहीं कुछ खिचड़ी पक रही हो, क्योंकि जिस तरह भाजपा ने नीतीश कुमार को मतलब उनकी औकात बता दी है। नीतीश कुमार थोड़ा असहज तो हैं ही। पहले तो भाजपा ने क्या किया कि गृह मंत्रालय छीन लिया उनसे। पिछले 20 बरस से पलटू राम लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे, वो भाजपा ने छीन लिया। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी एक भाजपाई को बैठा दिया गया। और ऑपरेशन लोटस की भी तलवार लटक रही है नीतीश की पार्टी के ऊपर, जदयू के ऊपर, कि कहीं इसमें भी तोड़-फोड़ नहीं करवा दे अमित शाह। तो इन सब की वजह से तो ये कयास लगाया ही जा रहा है कि पलटू राम हो सकता है फिर पलटी मारने की फिराक में हो। जी। पर सर कहीं न कहीं देखा जा रहा है जैसे घर से निकाला गया है लालू जी को, तो तेजस्वी यादव अब चुनाव के बाद दिख नहीं रहे हैं और बाहर विदेश यात्रा करने गए हैं। हाँ, ठीक है, जैसी खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियाँ मना रहे हैं। देखिए, सबका घर है, परिवार है, छुट्टी मनाने में कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात सही है आपने कही कि अभी जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तब तेजस्वी यादव को बिहार में रहना चाहिए था। और बिहार में अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खास के जैसे बुलडोज़र अभियान में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ उनको सड़कों पर आना चाहिए था राजद कार्यकर्ताओं के साथ। तो इस समय छुट्टी मनाने के लिए जाना, मुझे लगता है तेजस्वी का गलत निर्णय है। जी। सर जाते-जाते आप क्या कह जाइएगा कि सही में लालू जी की संपत्ति जब्त होएगी? नहीं, नहीं, अनाथालय बनेगा? पहली बात तो इतना आसान नहीं है संपत्ति जब्त करना, है ना? कि मैट्रिक फ़ेल गृह मंत्री सोच रहे हैं कि इनको दुनिया की सारी ताकतें मिल गई हैं, ऐसा आसान नहीं है ना? किसी की संपत्ति जब्त करने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है, डायलॉग मारना अलग बात है, जब्त करना अलग बात है। और जब लालू की संपत्ति जब्त करने की बात उठेगी, तो फिर ये भी माँग उठेगी जो मैंने उठाया है कि अनंत सिंह के होटल में अम्बेडकर छात्रावास खोला जाए। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। क्या कुछ कहा वीडियो के माध्यम से आपने सुना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बंद कर दीजिए।